एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा कुमार फ्रॉम 9th A। मेरा आज का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 2। इसे ग्लोबल वॉर और टोटल वॉर भी कहा जाता है, जो कि 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला था। इसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ सिटीजन थे और 3 करोड़ ही सिर्फ सोल्जर्स थे। ये जो वॉर हुआ था, ये 2 ग्रुप में हुआ था। मतलब जो पूरी दुनिया थी वो 2 ग्रुप में बटी हुई थी। एक थी एलाइज पावर, एक थी एक्सिस पावर। एलाइज पावर में थी यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसए, चाइना, ग्रीक और भी सारे देश थे। एक्सिस पावर में जिसमें जर्मनी थी, इटली थी, जापान था। ये वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था? किसी को कभी इतना ही मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था, जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया गया था। उसमें लिखा गया था कि जो जर्मनी, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1, वो सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ है। उसे 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स फाइन देने को कहा गया था, जो कि करंट टाइम में होता है 33 बिलियन डॉलर। और ना वो अपनी एयरफोर्स रख सकता, ना वो अपनी नेवी रख सकता, और वो लिमिटेड आर्मी रख सकता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद कहा गया था। और जो उसके उस ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ वर्साई जब साइन किया गया, तो वो उसके जो पड़ोसी देश थे, उसने जर्मनी के कुछ हिस्से, मतलब जर्मनी के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। फिर 1933 में हिटलर, पहले तो हिटलर पे बात कर लेते हैं। हिटलर बहुत अच्छा बोलता था और वो बहुत अच्छा एक डिक्टेटर भी था। वो चाहता था कि जो जर्मनी है वो सिर्फ नाजी एक धर्म है, उसके ऊपर चले। तो जब 1919 में जब जर्मनी उसके हाथों में आ गई, उसकी कमान उसके हाथों में आ गई, तो उसने धीरे धीरे सारी जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो भी साइन किया गया था कि वो अपनी आर्मी लिमिटेड कर सकता है, नेवी नहीं रख सकता, एयरफोर्स नहीं रख सकता, उसने सबको तोड़ना शुरू करा। और आसपास के जो उन्होंने हिस्से, जो मतलब जो उनके पड़ोसी देशों ने उनसे छीन लिए थे, वो भी उसने धीरे धीरे अपने पास लाना शुरू करा। तो पूरी दुनिया उससे कुछ नहीं बोल रही थी कि जब से हमने इन्हें इतना दबाया, अब वो धीरे धीरे अपना ही देश वापस ले रहे हैं दूसरों से। फिर टाइम आता है 1 सितंबर 1939, 4:45 मॉर्निंग, जब जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पर। और विद इन फ्यू आवर्स लाखों की तादाद में जर्मनी के सोल्जर्स पोलैंड में घुस गए और कुछ ही टाइम में पोलैंड पे कब्जा जमा लिया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड की कोई हेल्प नहीं कर पाया। अबाउट 6 मंथ बाद फ्रांस एंड ब्रिटेन हिटलर टारगेट विद ऑन अदर साइड इन इटली द सेकंड डिक्टेटर मतलब जो मुसलिनी था, वो यूरोप पे अपनी कमान बैठाना चाह रहा था कि मैं अब इस पे वो करूँगा। और इधर की साइड यूरोपियन कंट्रीज में जापान तमन्ना पाले था कि जो पूरा एशिया है वो मैं अपना कब्जा कर सकता हूँ। जैसे जर्मनी धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, वैसे मैं यहाँ एशिया में मैं कब्जा करूँगा अपना। फिर सेम ईयर में ही जर्मनी ने 15 लाख सोल्जर्स 15 डेज में फ्रांस पे वॉर डिक्लेयर कर दी। और 15 दिनों में ही 15 लाख जर्मन सोल्जर्स ब्रिटेन पे हमला करने चले गए। लेकिन जर्मनी ये वॉर जीत नहीं पाया और वो उस टाइम उसने वर्ल्ड वॉर रोक दिया। फिर उसने रशिया पे उसने हमला कर दिया। जो रशिया की आर्मी थी वो बहुत पुरानी तलवार का उपयोग करती थी, तो कुछ ही टाइम में उसने रशिया पे भी अपना कब्जा जमा लिया और उस टाइम भी वो कुछ नहीं कर पाए। फिर इधर
जापान जो था वो इधर लड़ाई कर रहा था, तो जो अमेरिका था उसने पहली 6 जून 1944 में अमेरिका ने उसे बोला था कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हम आपके ऊपर परमाणु बम से हमला कर देंगे, लेकिन जब भी जापान नहीं सुना। फिर जर्मनी जो था उसने एक टाइम पे ब्रिटेन से अपना जो लड़ाई थी वो तो बंद कर रखी थी, लेकिन ब्रिटेन धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खोखला करे जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उस जर्मनी 30 अप्रैल 1945 को हारने ही वाला था, जब ही हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने सुसाइड क्यों किया वो अभी तक एक मिस्ट्री है, वो उसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर कर दिया। ये ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था, और उस हमले के कारण अभी तक जापान में क्या हालत है वो पूरी दुनिया देख सकती है। थैंक यू।